खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी सपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय व जिला और 10 विधानसभा अध्यक्ष और पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का जबरदस्त स्वागत और अभिनंदन के पश्चात वरिष्ठ सपा नेता हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा देश में हिंदू मुसलमान व जाति पात में लड़ाकर सत्ता में काबिज रहकर मनुवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू कर रही है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल जैसे नफरत का बीज बोने वाले संगठनों को शासन प्रशासन प्रशय दे रहा है। वहीं विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि देश के भाईचारा का माहौल बिगाड़कर पूंजीपतियों को खुली लूट की छूट देकर मालामाल किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी और आने वाले 24 के चुनाव में संविधान की रक्षा व बचाव के लिए भाजपा की केंद्र सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों को आगे बढ़कर ही समाजवादी पार्टी को मजबूती दी जा सकती है। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वाहिनी का आज बैठक थी। उसमें जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए गए हैं, प्रदेश पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिले में पदाधिकारी बनाए गए हैं, उन सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन पार्टी द्वारा किया गया है। किस तरह की जिम्मेदारी दी गई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर डॉक्टर अंबेडकर साहब वाहिनी को गांव को चिन्हित करके उनको जिम्मेदारी दी गई है कि उन गांवों में अपनी बैठकें करके जो मतदाता हैं उनको अपनी बात बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को भी बताएंगे और आगे वाले 2024 के चुनाव में हमारा क्या उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दमन अत्याचार करके संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, इस बात को बता करके 2024 के चुनाव को सफल बनाने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। जब से फ्रंटल बना है तब से लेकर के समाजवादी पार्टी के उद्देश्यों की कितनी प्रतिपूर्ति हुई? यह बहुत पूर्ति हुई। अभी आपका तो जीता जागता उदाहरण घोषी मैनपुरी है। जहाँ भी उपचुनाव हुए वहाँ पर हमारे शेड्यूल कास्ट के साथियों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। महिलाओं के लिए उसमें भी पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये सामाजिक न्याय का नारा ये सोशलिस्टों का है, समाजवादियों का है, अम्बेडकरवादियों का है और ये नारा बहुत पहले से चलता आ रहा है। उस नारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलंद किया है। आज सभी पार्टियों के लोग उस नारे से डरे हुए हैं, सामाजिक न्याय की धारा से अवधारणा से डरे हुए हैं। इस नाते आज समाजवादी पार्टी इस नारे को लेकर के गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझाने का काम करेगी और आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों के विरोधी है, दलितों के विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, संविधान की विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है, किसान विरोधी है, इनको हटाने का काम करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई सीटों के बंटवारे को लेकर के। ऐसे में आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ये तल्खी और बढ़ सकती है? क्या संगठन को समाजवादी पार्टी को अकेले भी चुनाव में जाना पड़ सकता है? उन सबको लेकर के अगर परिस्थितियां बनती हैं तो क्या तैयारियां होंगी? यह निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी दिन रात जनता के बीच में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक और ये पूंजीवादी ताकत को समाजवादी पार्टी ने चैलेंज दिया, उसके खिलाफ लड़ने का काम किया। पिछले भी 22 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करती तो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होती। आप देखे होंगे वोटर लिस्ट में उन्होंने गड़बड़ी किया था, नाम डिलीट किए थे, तमाम बूथों को कब्जा किया था। अगर यह न हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती। लेकिन अब हम सतर्क हैं
इनकी किसी भी चाल को हम सफल नहीं होने देंगे। लोगों के बीच एक चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अब शहरों, चौराहों और इस तरह की पार्टी बन गई है। उसके नेता चौराहों को पकड़ के बैठते हैं, गांव में नहीं जाते, लोगों से नहीं मिलते, संपर्क नहीं साधते। इन दूरियों को कैसे पाटेंगे? अब देखिए, हमारा तो कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले हमने संगठन बनाया, हमने अपने बूथ कमेटियों का सत्यापन किया गांव-गांव जा करके, हम सेक्टर कमेटियों का सत्यापन किए, जोन कमेटियों का सत्यापन किए, अपने विधानसभा कमेटियों का सत्यापन किए। अब हम जितने भी हमारे फ्रंटल संगठन हैं, हमारे जितने फ्रंटल संगठन हैं, उनको जिम्मेदारी गांव-गांव की दी जा रही है। जैसे अम्बेडकर वाहिनी को हमने जिम्मेदारी दिया है, हमारे राष्ट्रीय नेता ने जिम्मेदारी दिया है, उसी तरह भी युवजन सभा है, छात्र सभा है, मुलायम सिंह ब्रिगेड है, लोहिया वाहिनी है, पिछड़ा वर्ग है, आपका अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, कुल 14-15 प्रकोष्ठ हमारे हैं। सबको हम लोग गांव-गांव फैला करके चुनाव के पहले हम लोग एक बड़ी सेना तैयार कर लेंगे। हर गांव में हमारे 51 मजबूत सिपाही होंगे जो वोट डलाने से लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।